हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्राम की, जो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को लिस्ट में। ठीक है। अभी स्ट्रिंग को लिस्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करता है मैं बता दूं आपको। ठीक है। तो एक होता है कि एक आप स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है। उसको जैसे कि मैंने दो नाम ले लिए, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, हेलो और वर्ल्ड। अब ये क्या करेगा, जब मेरे को लिस्ट में इसको स्टोर करना होगा तो ये हेलो को सेपरेट कर स्टोर कर देगा और वर्ल्ड को सेपरेट कर वो स्टोर कर देगा। तो ये किस तरीके से होगा। ठीक है। तो मैं प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये स्टोर होगा। जैसे कि आप समझ लो कि एक मैंने एम्प्टी लिस्ट ले ली, अब मेरे को इन सब चीजों को मतलब जैसे हेलो और वर्ल्ड को स्टोर करना है। ठीक है। तो अभी मैं किस तरीके से करूंगा कि स्प्लिट फंक्शन का यूज करके, स्प्लिट फंक्शन होता है, स्प्लिट फंक्शन का यूज करके मैं इन दोनों को उस लिस्ट में स्टोर करूंगा। वैसे तो हमको एम्प्टी लिस्ट लेने जब हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं तब हमको एम्प्टी लिस्ट लेने की कोई जरूरत होती नहीं है। आपको स्प्लिट फंक्शन में ही वो लिस्ट में कन्वर्ट करवा देता है स्ट्रिंग को। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो मैं सिंपली एक इनपुट ले लूंगा, है ना। हम इस बार हम यूजर से इनपुट लेंगे, है ना। यूजर से इनपुट लेंगे कि वो जिस तरीके से इनपुट देगा अपने को उस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। एंटर दी वैल्यू। ठीक है। एंटर दी वैल्यू एंड देन इसमें मैं इस तरीके से रख दूंगा एंड देन मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। मैं सिंपली इसको प्रिंट करके देखेंगे हम कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है। मैं इसमें लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मतलब इनपुट हमारा सही है। अब देखिए, अब जो इनपुट आया, ठीक है, ये जो इनपुट आया है हेलो वर्ल्ड, अभी मेरे को इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम वो किस तरीके से करेंगे, मैं सिंपली एक लिस्ट को एल नाम की इसमें स्टोर कर दूंगा, मतलब लिस्ट हम एल नाम का बनाएंगे। ठीक है। एंड देन मैं एन डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करूँगा, स्प्लिट, और मैं उसमें कर दूंगा एल डॉट स्प्लिट के बाद उसको मैं एल को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। मैं एल को प्रिंट कर दूंगा। देखिए कि ये स्प्लिट करता है कि नहीं। मैं सिंपली इसमें लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो देखो इसने क्या कर दिया, हेलो को अलग से स्टोर कर दिया और वर्ल्ड को जो है वो सेपरेटली स्टोर कर दिया, है ना। हेलो को भी सेपरेटली स्टोर कर दिया और वर्ल्ड को भी सेपरेटली स्टोर, और लिस्ट को उसने लिस्ट में स्टोर किया है। हमने एल इज इक्वल टू एन का स्प्लिट कर दिया तो लिस्ट में स्टोर कर दिया। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जैसे कि जहां भी आप स्प्लिट फंक्शन अगर हेलो और वर्ल्ड है तो हमने जहां भी उसको स्पेस दिखेगा वो वहां से क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है। जैसे हेलो और उसके बाद स्पेस है तो स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, स्प्लिट फंक्शन ने उसको वहां से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद उसने हेलो को सेपरेटली स्टोर कर दिया नए लिस्ट में, और वर्ल्ड को सेपरेटली स्टोर कर दिया लिस्ट में। ठीक है, कॉमा विथ कॉमा। ठीक है। जहां से भी उसको स्प्लिट ने क्या कर दिया, जहां से भी उसको स्पेस दिखा वहां से उसने कॉमा लगा के स्टोर कर दिया लिस्ट में। ठीक है। तो ये एक हो गया कि आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करके भी लिस्ट में स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग को, है ना। तो बट अभी मेरे को इनपुट लेना है, बट वो भी मेरे को इस तरीके से लेना है कि मेरे को दो तीन इनपुट लेना है। ठीक है। जैसे कि मैं ए बी सी डी ले लूँ। ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ले लूँ तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। ये तो हो गया कि हमने स्प्लिट फंक्शन का यूज किया, बट हम अगर एम्प्टी लिस्ट ले रहे हो उसमें हम स्टोर किस तरीके से करें। ठीक है। तो मैं सिंपली एक एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ, है ना। एम्प्टी एक लिस्ट ले लूँ। ठीक है। उसके बाद हम चलाएंगे फॉर लूप, फॉर ए इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। एंड देन उसके बाद में लिख दूंगा थ्री। ठीक है। तो थ्री मतलब क्या, हमको तीन तक उसमें चलाना है। मैं तीन तक नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा एक से चार तक। ठीक है, एक से चार तक। और इसमें मैं कर दूंगा इनपुट, हम क्या लेंगे, अब जैसे जैसे लूप चलता जाएगा हमको उस हिसाब से इनपुट लेना। ठीक है। अगर लूप 10 बार चल रहा है तो हमको 10 बार इनपुट लेना। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट ले लूंगा। ठीक। एंड सॉरी, मैं यही से इनपुट इसको कॉपी कर लेता हूँ।
इसको भी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे बता दूंगा उसको कि इस तरीके से, एंड मैं इसको कॉन्कैट कर दूंगा ए के साथ। ठीक है, ए प्लस, मैं इसमें स्ट्रिंग ले लूंगा, एंड देन ये, एंड देन मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इसे एन को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, एन को प्रिंट कर दूंगा कि हम देखेंगे कि हमारा लूप सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। क्या बोल रहा है ये कि कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो ये क्या है, ये इंटीजर हो गया, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग लेता है ना। तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, str, और मैं इसको ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, सॉरी, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड देन अब हम देखते हैं। ठीक है, आ रहा है तो मैं एप्पल लिख दूंगा, एप्पल बॉल एंड कैट। ठीक है, तो देखिए हमारा तीनों टाइम ये प्रिंट कर रहा है। तो अब मुझे करना है इसको स्टोर लिस्ट में। तो मैं क्या करूंगा, एल डॉट अपेंड, अपेंड, और एन को मैं अपेंड कर दूँ। ठीक है, एंड देन फिर हम प्रिंट कर देंगे एल को, प्रिंट लिस्ट को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एंड देन मैं अगर इसको प्रिंट कर दूँ तो मुझे एप्पल, एप्पल लिखना है, फिर बॉल, फिर आएगा कैट। ठीक है, तो देखिए मैंने जिस जिस तरीके से इनपुट लिया है, तीनों इनपुट मेरे लिस्ट में स्टोर हो गए। ठीक है, तो आप ये तरीके, इस तरीके से भी आप स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में स्ट्रिंग को। ठीक है गाइस, तो ये हमने दोनों तरीके देखे किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।